नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजेश क्लासेस में। मैं एक बार फिर से आपके लिए दोस्तों जीके की क्लास लेके आया हूं दोस्तों ग्रुप डी के लिए। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो जीके की यह दोस्तों क्लास रहने वाली, जिसमें दोस्तों टॉप जीके के प्रश्न हम पढ़ने वाले, जो दोस्तों रेलवे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो शुरू से लेकर के दोस्तों एंड तक जरूर बने रहिएगा। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो बताइएगा स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो यहाँ पे राइट आपका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास ने। किसने? चित्तरंजन दास ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बताइएगा नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो कहेंगे नेहरू ट्रॉफी दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बताइएगा रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कहेंगे दोस्तों ट्रैक मशीन का किया जाता है। किसका किया जाता है? ट्रैक मशीन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो कहेंगे नासिक दोस्तों यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। बताइएगा आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर आपका होता है दोस्तों बहलोल लोदी ने की थी। किसने? बहलोल लोदी ने दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगरा शहर दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? यमुना, ठीक है। यमुना नदी याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कह रहा है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। बताइएगा पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। गुरु नानक देव को, गुरु गोविंद सिंह को, रजनीत सिंह, यहाँ पे दोस्तों रणजीत सिंह होना चाहिए, ठीक है। रंजीत लिखा है, रंजीत सिंह या दोस्तों लाला लाजपत राय को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंजाब केसरी दोस्तों लाला लाजपत राय को कहते हैं। किसे? लाला लाजपत राय को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। बताइएगा भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। क्या होगा दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बताइएगा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवनागरी। किसमें? देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह दोस्तों वाक्य किसने कहा था। भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस। बताइएगा किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो कहेंगे यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा नारा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है। दोस्तों यह प्रश्न मैंने आपको पिछली क्लास में कराया है, तो यहाँ पे आप गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या? भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है। तो कहेंगे मैत्री एक्सप्रेस चलती है, बंधन एक्सप्रेस कहेंगे ये भी चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। बताइएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो कहेंगे स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पद्मावती किसकी रचना है। बताइएगा
पद्मावती किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद मलिक दोस्तों जायसी की है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? बताइएगा, स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 मार्च को। कब? 16 मार्च को, ठीक है, 16 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत की वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? बताइएगा, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे दोस्तों ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? बताइएगा, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों साइंस का प्रश्न है, तो कहेंगे दोस्तों यह ब्रेशियर्ड में होता है। कहाँ पर? ब्रेशियर्ड में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइएगा, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यहाँ पे दोस्तों यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसको दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। क्या दोस्तों? यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, मनुष्य का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बताइएगा, गौतम बुद्ध ने दोस्तों अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा यह सारनाथ जगह कहाँ पड़ती है, ये बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मुंबई में स्थित है, ठीक है, मुंबई में, सपनों का शहर मुंबई, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, याद रखिएगा। कहता है किस देश का राष्ट्रीय पशु दोस्तों गाय है? बताइएगा, किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? तो कहेंगे दोस्तों रूस का है। कहाँ का दोस्तों? रूस का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, सॉरी दोस्तों यहाँ पे जैसे कि बात कर रहा है ना किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है, सॉरी रूस नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? नेपाल हो जाएगा, ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है, ठीक है। मैंने रूस गलत बता दिया तो ये गलत है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है तिरंगे पर अशोक चक्र का निशान किसने लगाया था? बताइएगा, तिरंगे पर अशोक चक्र का निशान किसने लगवाया था? बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। किसने दोस्तों? भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बताइएगा, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों बाबर हो जाता है। क्या दोस्तों? बाबर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइएगा, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? कैसीन, थायमिन, इंसुलिन या दोस्तों टॉक्सिन? तो दोस्तों दूध की बात कर रहा है, दूध में तो कैसीन पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? बताइएगा, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का दोस्तों धर्मपाल। कौन? धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे कहता है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बताइएगा, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने की थी। किसने? गुलबदन बेगम, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कहता है अकबर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताइएगा, अकबर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो कहेंगे ये अबुल फजल ने लिखी थी। किसने? अबुल फजल ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है महान सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? बताइएगा, महान सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? प्रश्न नंबर 27 का आंसर कहेंगे या दोस्तों मौर्य वंश के थे। किसके दोस्तों? मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बताइएगा, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? कहेंगे ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? बताइएगा, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? प्रश्न नंबर 29 का कहेंगे दोस्तों, यह है दोस्तों सितार वादक भी थे, तबला भी थे, यानी कि बी और सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पहला रेल अधिवेशन कब पारित किया गया था? बताइएगा, पहला रेल अधिवेशन कब पारित किया गया था? कहेंगे 1890 में, ठीक है, 1890 में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। 30 प्रश्न जीके के। यह प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका स्कोर क्या रहा है अवश्य बताएंगे। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।